यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। थाना बिसंडा क्षेत्र के गांव मिलातू में फांसी सल्फास आगजनी से आत्महत्या जघन्य अपराध को रोकने को लेकर क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह कोतवाली, प्रभारी राजेश सिंह रजावत, थाना अध्यक्ष बिसंडा कौशल किशोर, महिला पुलिसकर्मी भारी मात्रा में फोर्स तैनात रहा। जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल, पीसी पटेल, जनसेवक मीना भारती, रमेश चंद वर्मा, प्रधान मिलातू, सचिव अर्जुन सिंह पटेल, आशा बहू, आंगनबाड़ी गृहिणी, महिला पुरुष भारी मात्रा में ग्रामीण की मौजूदगी में गोष्ठी का सफल आयोजन रहा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। जानबूझ के मतलब किसी ने धक्का नहीं दिया, खुद से डूबा से आए, हर आदमी के जीवन में होती है और उसका समाधान मैं आपको केवल और केवल समय होता है। ये जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन ये कभी फांसी नहीं लगाती है। मैं बताऊं, स्थिति ये है कि 14 वर्ष के बच्चे जो लोग यहाँ पर आए हैं, कल जब ये डिसाइड हो गया, निर्णय ले लिया गया कि ये प्रोग्राम होगा, तो हमारे साथ के जितने भी हमारे, आप विश्वास नहीं करोगे, गूगल के पास इसका जवाब नहीं था। वही चिर पर की मतलब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आदमी जो तनाव में हो, चाहे सामाजिक हो, ऐसी कोई दवा लिख नहीं सकता। तो मेरा आप एक दूसरे से बात करें, वो हमारा आपका मोबाइल, यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग व्यस्त हैं। तो अधिकतम मामलों में होता है जहाँ पत्नी किसी और लड़के से बात करती थी, बाद उसके लिए अगर ऐसी कोई बात है, आप पुलिस के पास आए और वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत, अगर 50 भी फांसी लगा लेते तो सोचिए बाकी उन परिवारों का क्या होता। तो जितने भी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, चाहे वो लड़के हो तो, नवयुवक हो तो, भाई देखिए आपके पास दो समस्याएं होंगी, या तो पैसे नहीं होंगे, आर्थिक कोई समस्या होगी, कोई बीमारी होगी, अगर भीड़ थोड़ी और ज्यादा होती। लेकिन बाद में पता चली शादियां बहुत ज्यादा हैं, इस कारण बहुत कम लोग आ पाए। बच्चियां भी बैठी हैं, कल को ये भी आगे जाएंगी। भाई जब उनके समय, अगर मैं सच बोलूं तो बुंदेलखंड में पानी भी नहीं था। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? दादा जो पीछे लोग खड़े हैं, आप लोग शायद 10-10 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते थे। तामील भी इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया कि आज आप यहाँ पहुंचे हो। 20-20 हजार 10,000 का मोबाइल सबके हाथ में है। जा करके जितनी भी महिलाएं हैं, अपनी बहुओं को बताइएगा जो इस कारण से केवल नहीं आ पाई कि गांव में नहीं है। अगर इस मीटिंग से अगर हम एक भी जान बचा ले जाए तो हमारी आपकी सफलता होगी। किसी को कोई समस्या है, आप पहले पुलिस थाने आइए। आप हमारे पास आए नहीं, मान लीजिए आपका पति गलत है, आप थाने जाइए, हो सकता है दरोगा जी के कहने समझाने पे ही मान जाए। मान लीजिए ना माना, आप हमारे पास आइए, हम बुलाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, केवल 100 में से 5 लोग नहीं मानते हैं। जमीन का मामला हो, पैसे लेन देन का मामला हो, अगर आप मुकदमा जीत गए तो फिर आपकी जय जय होती है। लेकिन अगर आप फांसी लगा लिए, आप हत्या कर लिए, डूब के, भाई जब कोर्ट से सजा, तो जितने भी ये परेशान नहीं होना है, आप पुलिस की मदद लीजिए, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी नहीं जाना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए कि आपको बुरा लगेगा कि आप थाना जाएंगे, आप 112 फोन करिए। घरों में वो पहुंचे जो यहाँ लोक लाज लज्जा के, और अगली बार जब मैं बुला, अब वो जमाना, आप सोचो, इससे पहले मैं मेरठ में था। उधर का पश्चिम क्षेत्र काफी प्रगतिशील माना जाता है, खेती बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी है, लोगों की आर्थिक क्षमता। तो उस पर्दे से ऊपर उठ करके अगर आप यहाँ सबसे जुड़ेंगी, सबकी बातें सुनेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जो बात मैं उनको बता पाऊंगा, आप उनको ये बात नहीं समझा पाऊंगा कि फांसी लगाना है क्या मन करे, क्योंकि मैं कि 22 के आसपास लोग केवल 10 से 12 दिनों में इतनी बच्चियां हैं कि पूरे समाज का भविष्य हो। ऐसा करता हो तो नंबर है, ऐसा नहीं। आप इंटरनेट चलाती हो ना, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। स्नैपचैट सब चला रहे हैं, व्हाट्सएप सब चला रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन चलो, केवल मेरा नंबर ही ढूंढ दो, मैं गारंटी कहता हूँ आपको मिल जाएगा। आप हमें बताओ कि आपके भैया शराब पी के आ रहे हैं। आप ये सोचो इतना बड़ा क्षेत्र है ना, और केवल आपके देखने के लिए बिसंडा थाने की मैं कल बात कर रहा हूँ, मात्र 60 लोग हैं। तो कोई भी घटना दुर्घटना हो, इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है कि पुलिस नहीं आई, देर आई, पुलिस कुछ करती नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचो, संभव नहीं है कि हम हर दरवाजे हर गांव पे ऑनलाइन मेरा नंबर निकाला कप्तान साहब और उनको बताती थी कि फलानी जगह ये, और मैं आपको बता दूं जो आप पूछना तो आपको आगे आना है। आप जाके सबको बताइए कि आगे जो प्रोग्राम होगा, जो गेट टुगेदर होगा, जहां हम आप मिल के बैठेंगे, ये किसी पुलिस का प्रोग्राम नहीं है, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। अंतिम समय में पता चला कि शादियां बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो कई सारे अधिकारियों ने यहाँ व्यस्त होने के कारण आने से मना कर दिया। तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि अगर किसी को कोई समस्या है, आप कम से कम एक बार 112 को मिला लें, और अगर वहाँ भी दिक्कत है आप मेरे कार्यालय आइए। मैं आपको बताया तो कि 100 में से 95 लोग ऐसा कुछ भी गलत कदम करने से वापस रोक लेते हैं। तुम क्यों फांसी लगाओ? क्या करते हो? नौजवान लड़का था, तो शादी हो गई है और हमारे पास पता ना 15 या 20 बीघे खेत है, ठीक ठाक है, ट्रैक्टर या ट्रक खरीदा था, कोई पैसे मार गया है और ट्रक भी ले गया है। अरे कोई बात नहीं, तुम हमको कागज पत्र दो, हम कार्रवाई करेंगे। 2-2.5 महीना हर रात को 2 बजे पहुंचते थे कि साहब फांसी लगा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, ये स्थिति थी। मैं कहता ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम सुबह 6 बजे चले आना। वो लड़का सही पाया गया, उसका जात करके ट्रक चला रहा है, अच्छे से है, खुशी में यही खड़ा है। एक बार आप अपने पुलिस को मौका दो, जरूर दो। आपके बीच में सचिव मबेरू साहब भी आए, वो भी सिर्फ इसीलिए आए हैं कि अगला प्रोग्राम वो अपने यहाँ करवाए, और वहाँ भी आप जरूर आइएगा। कहाँ? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये जितनी पुरानी माताएं बहनें हैं, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, भाई देखो मोबाइल का जमाना चल रहा है, अगर ऐसी कोई बात है वो भी आप थाने आओ। हमारे पास महिला कांस्टेबल है और बहुत पढ़ी लिखी है, सिपाही भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 3 बजे एक एक्सीडेंट हुआ शिवरामपुर में, एक दिन सीओ साहब के कार्यालय से बैठे थे, आत्महत्याएं हो रही, आखिर कैसे हो पाएंगे? हम दोनों का बयाना एक साथ हुआ, ये था कि बारात भी आगे पीछे होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं जब हम जान की बाजी लगा दें। पर उस लड़का गया शाम को और खा पी कर फांसी लगा गया। बताइए, वो परिवार तो टूट गया। तो हम जब लेके जाते हैं, या लड़की हो या लड़का हो, हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे केस हैं। तो इन केसों को यदि खत्म करना है, कम करना है, तो आप सब लोगों का, महिलाओं का, बालिकाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का सहयोग चाहिए। एक दूसरे से बात को शेयर करें। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग को सतर्क रहते हैं। आप लोग उन तक बात करिए, वो गोपनीय बात रखते हैं, कोई ऐसी बात है उसको गोपनीयता से उसका निस्तारण करते हैं। और कम समय में आप सब लोगों ने एक बृहद संख्या में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और जैसे सर ने कहा था कि महिलाओं की संख्या होना चाहिए, तो अभी आप लोगों को पता है कि 30 तारीख को हम भी एक सूत्र बंधन से पारिवारिक जीवन शादी हो गई है। मैं घर में बोल के आया था कि उनको आना है, और वो भी आया हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है। परिवार के लोगों को मैंने कहा था। अभी एक कार्यक्रम था, 3 दिन
वर्ष यहाँ पहले भी मैं बचपन में अपने यहाँ रहा हूँ। बुंदेलखंड में मेरे फादर यहाँ पे सर्विस किए, 2 साल मैं बांदा में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की। 79-80 के दशक में हम लोग यहाँ पे बांदा बगेरे का मामला है। तो 2 प्रकरण की वजह से ये आत्महत्या लोग करते हैं, या तो उसको आर्थिक स्थिति की वजह से, और हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्योंकि उस पर टैक्स आता है। मैं ये बात खुल के कहने से भी परहेज नहीं करूँगा, लेकिन कोई आपको घर से पकड़ करके पिलाने ले नहीं जाता। यहीं बहुत सारे ऐसे ताऊ लोग हैं, दादा लोग बैठे हैं, नए नए लड़के भी होंगे जो वाकई में नहीं पीते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा दोष अगर किसी का है तो वो उसी आदमी का है जो खुद शराब पीने जा रहा हो। बहन अपने भाई अपने पिता को इस बात के लिए कम से कम इतना जरूर कर सकती है कि तू शराब पी के ना हो, और जिस दिन पहले दिन पी के आया वो दिन। पहली बात तो तन का मतलब, यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है या हाथ पैर टूटा है, एक्सीडेंटल कट गया है या ऐसा कुछ है, तब हम सोचते हैं, लेकिन उसमें 1% आता है व्यक्ति। लेकिन दूसरा होता है महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा। पुरुष जल्दी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन महिलाओं के दबाव में, मैं खुद हूँ, हो सकता है बुरा लगे इस बात का, लेकिन महिलाओं के दबाव में आज हमारे घर के भाई और हमारे पिता, हमारा परिवार, यहाँ तक कि पुरुष भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो हल को एक बहुत व्यापक तरीके से उस पर चर्चाएं की जाए। के द्वारा और हमारे सीओ साहब के द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भारत में और गाँव में जिस प्रतिदिन आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन घटनाओं पर आज चर्चाएं की गई, ताकि जो बेवजह लोग छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने का एक महत्वपूर्ण और सुविचारित आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को समझाया गया कि आत्महत्या ना करें, हर समस्या का समाधान होता है। आप खुद से, खुद की कामयाबी से और अपने माता पिता परिवार से, देश से प्रेम करिए। क्षेत्र में हमारे दिनों दिन आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है, एक्सीडेंटल से आकस्मिक मौतें हो रही हैं। इनको रोकने के लिए दारू से एक्सीडेंट और आत्महत्या, आगजनी, जहर, फांसी, उसमें एक कदम उठाया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी आदरणीय सौरभ सिंह जी और कोतवाली प्रभारी रजावत जी, थाना अध्यक्ष बिसंडा श्री कौशल सिंह जी व मीना भारती जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं हम सब लोगों के अथक प्रयासों से आज यहाँ सैकड़ों लोगों को, महिलाओं को, कन्याओं को, बुजुर्गों को लेकर के एक गोष्ठी की गई कि आत्महत्या को किसी भी हद से हमें रोकना है। मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट लगाएं, और किसी भी तरह का यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग एक दूसरे से शेयर करें, पुलिस प्रशासन तक बताएं, ना कि आत्महत्या को ना अपनाएं। इसी कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम रहा, और हम सब लोग का उद्देश्य है कि हर गांव में, हर जगह एक कार्यक्रम कराया जाए, जिससे ये सब चीज़ों में घटोतरी हो और लोग चैन से अपना जीवन यापन करें। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक बबीरू। 6 मई 2025 को ग्राम मिलाथू के कैरा बाबा मंदिर में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और थाना बिसंडा और थाना बबेरू के सहयोग से गाँव वासियों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि शराब का सेवन ना करें। साथ ही आत्महत्या का जो ट्रेंड यहाँ बढ़ गया था उसको रोकने के लिए स्कूल के बच्चों से लेकर के, महिलाओं को लेकर के, समूह की महिलाओं को लेकर के एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, और सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि सकारात्मकता को बढ़ाना है और आत्महत्या से चाहे कोई भी कारण हो, पारिवारिक, आर्थिक, कोई भी कारण हो, इन लोगों को उससे ऊपर उठ करके एक अच्छा जीवन जीना है।